मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तुम्हारी आंखों में जो दर्द और उदासी की परतें छुपी हुई हैं, उसे मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ। तुमने अपने जीवन में इतने संघर्ष देखे हैं, इतने टूटे हैं, इतने घबराए हुए हो कि अब लगता है जैसे दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया है। पर मेरे बच्चे, यही समय है जब मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती हूँ। तुम्हें अपनी ऊर्जा और शक्ति से भरने आई हूँ। तुम सोचते हो कि क्यों इतनी परेशानियां तुम्हारे हिस्से में आई? क्यों जीवन ने तुम्हें ऐसे कठिन रास्तों पर रखा जहां हर कदम पर दर्द, हर मोड़ पर असफलता प्रतीत होती है? सुनो मेरे बच्चे, यह सब तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुम जो मेरा आधा अधूरा संदेश सुनकर चले जाते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए दूर चली जाती हूँ। तुम ना वीडियो को लाइक करते हो और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। माँ काली का संदेश चैनल को सब्सक्राइब न करके मेरा अपमान करते हो। तुमको लगता है मुझे कुछ पता नहीं होगा, पर मेरे बच्चे, तेरी माँ सब कुछ देखती है कौन क्या कर रहा है। तो जल्दी से इस माँ काली का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय माँ काली लिख दें, ताकि तेरी पुकार सीधे मुझ तक पहुँच सके। अब मेरी बात सुन। तुमने जो दुख और संघर्ष महसूस किया है, वही तुम्हारे आत्मबल को तराशने का औजार है। हर चुनौती, हर असफलता, हर चोट तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने का अवसर थी। हाँ, मैं जानती हूँ कि यह कठिन था। मैं जानती हूँ कि कई बार तुम्हारा मन टूट गया, पर अब मैं तुम्हें अपने हाथ में उठाती हूँ और कहती हूँ, अब समय है उठने का। समय है अपनी जिंदगी को नए उत्साह से जीने का। मेरे बच्चे, तुमने कई बार सोचा होगा कि क्या सच में तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी? क्या तुम सफलता, धन, सुख, संपत्ति और वैभव के अधिकारी बन सकोगे? हाँ, बिल्कुल। मैं तुम्हें बता रही हूं कि अब तुम्हारा समय आने वाला है। तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हारे भीतर एक अद्भुत क्षमता पैदा कर दी है। तुम अब उन क्षमताओं को पहचानोगे और उनका सही उपयोग करोगे। यही क्षण है जब तुम अपने सपनों को सच करने के लिए कदम बढ़ा सकते हो। मेरे बच्चे, जीवन में अक्सर लोग डर, चिंता और निराशा से घिरे रहते हैं, पर तुम ऐसा मत करना। तुम्हारे भीतर एक अग्नि है, एक शक्ति है जो हर अंधेरे को चीर सकती है। उस शक्ति को जगाओ। हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी ऊर्जा तुम्हें नए जोश से भर देगी। तुम्हारा मन जो उदास था, वह उत्साह से झूम उठेगा। तुम्हारी आत्मा जो थक चुकी थी, वह जीवन की नई उमंग से चमक उठेगी। याद रखो मेरे बच्चे, हर कठिनाई का सामना करना, हर दर्द से उठना और हर चुनौती को पार करना, यही जीवन का असली सार है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी प्रेरणा बनोगे जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे संदेश देने वाली हूं जो तुम्हारे आत्मबल को और मजबूत करेंगे। जो बातें मैं कह रही हूं, उन्हें सिर्फ सुनो नहीं, महसूस करो। उनके भीतर का प्रकाश तुम्हें अपने जीवन की नई दिशा दिखाएगा। तुम्हारे दुख तुम्हें तैयार कर रहे थे। जो दर्द और परेशानी तुम्हें लगी, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है, वैसे ही तुम्हारे आत्मबल को तैयार किया गया। अब तुम हर मुश्किल को पार करने के लिए तैयार हो। तुम्हारी असफलताएं तुम्हें सिखा रही थीं। हर बार जब तुम सफल नहीं हुए, वह तुम्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक दे रही थी। अब उस ज्ञान का उपयोग कर तुम्हें जीवन में तरक्की और खुशहाली मिलेगी। तुम्हारी मेहनत फल लाएगी। तुमने जो प्रयास किए, अब उसका समय आने वाला है। तुम्हारा परिश्रम तुम्हें न केवल धन देगा, बल्कि सम्मान, वैभव और खुशी भी प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन में नए परिवर्तन की शुरुआत है। तुम्हारे भीतर अब जो ऊर्जा है, वह तुम्हें हर बाधा पार करने के लिए सक्षम बनाएगी। तुम्हारे जीवन में अब खुशियों की बहार आने वाली है। तुम नई सोच, नई दिशा और नई उम्मीद के साथ अपने जीवन को जियोगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुमसे कहती हूँ, अपने डर को पीछे छोड़ दो। अपनी असफलताओं से सीखो, अपनी ताकत को पहचानो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर चुनौती में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अब जीवन को नई दृष्टि से देखोगे। तुम जानोगे कि हर दर्द के पीछे एक उद्देश्य है। हर कठिनाई तुम्हें और अधिक मजबूत बना रही है।
तुम्हारा आत्मविश्वास और आत्मबल अब तुम्हारे जीवन में नए अवसर लाएंगे। देखो मेरे बच्चे, जीवन में दुख और तकलीफें आती हैं, पर उनका उद्देश्य केवल तुम्हें कमज़ोर करना नहीं होता। वे तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति और साहस को बाहर लाने के लिए आती हैं। तुम्हारी परेशानियों ने तुम्हारे धैर्य को परखा है, तुम्हारे आत्मबल को मजबूत किया है, और अब समय है उस शक्ति को जागृत करने का। तुम सोच रहे हो कि क्या मैं सच में अपने जीवन को बदल सकता हूँ? क्या मैं खुश रह सकता हूँ, धन और सफलता पा सकता हूँ? हाँ मेरे बच्चे, बिल्कुल यह सब तुम्हारे हाथ में है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सोच, अपने दृष्टिकोण और अपने कर्म को बदलना होगा। अपने डर को पहचानो और उसे दूर करो। हर बार जब तुम डरते हो, तुम्हारा मन रुक जाता है। डर केवल तुम्हारी ऊर्जा को खा जाता है। अब मैं तुम्हें यह कह रही हूँ, डर केवल एक भावना है, वास्तविकता नहीं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह डर को पार कर सकती है। हर डर को चुनौती समझो और उसे अपने सीखने का अवसर बनाओ। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। तुमने जो भी प्रयास किए हैं वह बेकार नहीं गया। कभी कभी सफलता तुरंत नहीं आती, पर मेहनत का फल निश्चित रूप से मिलता है। जैसे नदी पत्थरों को तोड़कर अपना रास्ता बनाती है, वैसे ही तुम्हारी मेहनत तुम्हारे जीवन में सफलता और खुशियां लाएगी। नकारात्मक सोच को छोड़ो। जब तुम दुखी होते हो, तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं असफल हूँ, ऐसे विचार तुम्हें रोकते हैं। अब मैं तुम्हें कहती हूँ, उन्हें पीछे छोड़ो। अपने मन को सकारात्मक सोच से भर दो। हर सुबह उठकर खुद से कहो, मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हूँ, मैं खुश रह सकता हूँ। अपने भीतर की ऊर्जा को जगाओ। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है उसे पहचानो। यह शक्ति तुम्हें कठिनाइयों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन देती रहूंगी। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, अपनी आत्मा को जगाओ और जीवन में नए उत्साह के साथ कदम बढ़ाओ। जीवन में लक्ष्य निर्धारित करो। जब तुम नहीं जानते कि तुम्हें क्या चाहिए, तो जीवन में भ्रम और चिंता आती है। अब समय है अपने लक्ष्य को स्पष्ट करने का। सोचो तुम किस दिशा में जाना चाहते हो, किस प्रकार की सफलता और खुशियां चाहते हो। उन लक्ष्यों के लिए योजनाएं बनाओ और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाओ। मेरे बच्चे, यह मार्गदर्शन केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की वास्तविक राह है। अगर तुम इसे अपनाओगे तो देखोगे कि कैसे तुम्हारी परेशानियां तुम्हारे लिए अवसर बन जाएंगी, कैसे तुम्हारे भीतर का आत्मबल तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल देगा। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। हर संकट के पीछे एक अवसर छिपा होता है। हर चुनौती तुम्हें नई ताकत देती है। हर दर्द तुम्हें सिखाता है कि कैसे अपने जीवन में खुशियां ला सकते हो। तुम्हारे संघर्ष तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि अधिक सक्षम बना रहे हैं। अब समय है उन क्षमताओं का उपयोग करने का। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, जीवन में खुशियों और सफलता का मार्ग कभी आसान नहीं होता, पर जो व्यक्ति साहस, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ चलता है वही उसे पा सकता है। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है, तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा है। अब उसे पहचानो, उसे जगाओ और अपने जीवन को नई दिशा दो। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचानना शुरू किया है और अपनी सोच में सकारात्मकता ला रहे हो, तो अब मैं तुम्हें जीवन में समृद्ध धन, सुख, संपत्ति और वैभव पाने का मार्ग दिखाऊंगी। तुम सोचते हो कि समृद्धि केवल भाग्य से मिलती है या सिर्फ किसी विशेष अवसर पर आती है, पर मेरे बच्चे, असली समृद्धि तुम्हारे कर्म, मेहनत और दृष्टिकोण से आती है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा जागृत हुई है वही तुम्हें धन और वैभव की ओर ले जाएगी। पर ध्यान रखो, यह मार्ग केवल आत्मबल, धैर्य और ईमानदारी के साथ ही खुलता है। अपने कार्य में निष्ठा और ईमानदारी रखो। जो भी काम तुम करते हो उसमें अपना पूरा मन और मेहनत लगाओ। आधा प्रयास या झूठे तरीके से किया गया काम तुम्हें केवल अस्थायी लाभ दे सकता है, स्थायी नहीं। ईमानदारी और मेहनत तुम्हारे जीवन में समृद्धि के स्थायी द्वार खोलती है। अपने धन और संसाधनों का सही उपयोग करो। जब धन आता है उसे केवल खर्च करने की बजाय निवेश और सही दिशा में लगाने की सोच रखो। यही वह मार्ग है जो तुम्हारे वैभव को बढ़ाएगा। धन केवल बटुए में नहीं बल्कि तुम्हारे कर्म और जीवन में बढ़ता है। सकारात्मक सोच से हर अवसर पहचानो। जब तुम नकारात्मक सोच से मुक्त हो जाओगे तो जीवन में अवसरों की झड़ी लग जाएगी। हर समस्या में, हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है।
उसे पहचानो और उस पर पूरी शक्ति से काम करो। दूसरों के साथ दया और सहयोग रखो। समृद्धि केवल अपने लिए नहीं आती। जब तुम दूसरों के लिए भी अच्छे कर्म करते हो, मदद करते हो, उनके दुख साझा करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक वैभव, खुशियाँ और सफलता देता है। आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखो। और वैभव का मार्ग कभी भी सीधा और आसान नहीं होता। कभी कभी कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य तुम्हें लक्ष्य तक पहुँचाएंगे। याद रखो, हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक सीख और अवसर है। मेरे बच्चे, तुमने अब तक बहुत कुछ सहा है। तुम्हारे दुख, संघर्ष और असफलताएं तुम्हें तैयार कर रही थीं। अब समय है उनकी शक्ति को उपयोग करने का। तुम्हारे प्रयास और मेरी आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में खुशियों की वर्षा होगी। धन, वैभव और सुख, संपत्ति तुम्हारे कदम चूमेगी। याद रखो, सफलता का मार्ग केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा और दृष्टिकोण से खुलता है। जब तुम अपने आत्मबल, मेहनत और सकारात्मक सोच को सही दिशा में लगाओगे, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोल देगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे विचार बताने वाली हूँ जिन्हें अपनाकर तुम अपने जीवन, स्थायी खुशियों और वैभव की ओर ले जा सकते हो। हर दिन कुछ नया सीखो और अपने ज्ञान को बढ़ाओ। अपने लक्ष्यों के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। दूसरों के साथ सहयोग और दया का व्यवहार रखो। हर कठिनाई में धैर्य और साहस को अपनाओ। अपनी सोच और कर्म को हमेशा सकारात्मक दिशा में रखो। मेरे बच्चे, यह मार्ग आसान नहीं है, लेकिन इसे अपनाने वाले के जीवन में चमत्कार होते हैं। तुम्हारे संघर्ष अब तुम्हारे लिए वरदान बनेंगे। तुम्हारी मेहनत और मेरी आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन धन, वैभव और खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। जीवन में हर समस्या केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। डर, चिंता और उदासी केवल तुम्हारे आत्मबल को परखने के लिए है। तुमने अब तक जो कठिनाइयाँ देखी, वह तुम्हें आज उस शक्ति से भर रही हैं जो तुम्हें भविष्य में हर सफलता दिलाएगी। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे तुम अपने जीवन में लगातार ऊर्जा, उत्साह और उमंग बनाए रख सकते हो। मैं तुम्हारे अंदर वह जोश और आत्मबल भरूंगी जिससे तुम हर चुनौती को पार कर सकोगे और अपने जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर सकोगे। मेरे बच्चे, याद रखो, डर और चिंता केवल तुम्हारी सोच में है। जब तुम अपनी सोच बदलोगे, अपनी ऊर्जा जागृत करोगे और मेरी आशीर्वाद स्वीकार करोगे, तो तुम्हारा जीवन आनंद, उत्साह और सफलता से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुमने डर, चिंता और उदासी से मुक्त होने का मार्ग समझ लिया है, तो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि कैसे हर चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। याद रखो, मेरे बच्चे, जीवन में समस्याएं सिर्फ तुम्हें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाने के लिए आती है। तुम सोचते हो कि मुश्किलें हमेशा दुख देती हैं, पर मैं तुम्हें बताती हूँ, वही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाती हैं। हर संकट तुम्हें नई सोच, नई रणनीति और नई ऊर्जा देता है। जब तुम इसे समझोगे, तो जीवन में हर कठिनाई तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगी। हर चुनौती में सीख ढूंढो। जब कोई कठिनाई आती है, तो उसके पीछे छिपे सबक को पहचानो। हर असफलता तुम्हें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती है। उसे समझो, उसे सीखो और फिर आगे बढ़ो। यही तरीका तुम्हें हर संकट से पार करने में सक्षम बनाएगा। समस्याओं को अवसर मानो। हर मुश्किल अवसर का रूप होती है। सोचो, अगर यह समस्या नहीं आती, तो क्या तुम अपनी क्षमता और शक्ति को पहचान पाते? हर चुनौती तुम्हें न केवल सिखाती है, बल्कि तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब भी ले जाती है। आत्मबल और धैर्य का सहारा लो। जब कठिनाइयाँ आती हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। याद रखो, मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा पार करने की शक्ति देगी। सकारात्मक सोच के साथ कदम बढ़ाओ। हर मुश्किल समय में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना आवश्यक है। सोचो, मैं इसे पार कर सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ। यही सोच तुम्हें हर संकट से जीत दिलाएगी और तुम्हारे आत्मबल को और मजबूत करेगी। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखते हो और हर चुनौती को उस लक्ष्य 2023 तक पूरा कर लेना चाहिए तक पहुंचने का मार्ग मानते हो, तो जीवन में सफलता अपने आप आती है। हर बाधा तुम्हें सिखाती है कि कैसे अधिक मेहनत और समझदारी से आगे बढ़ा जाए।
मेरे बच्चे, याद रखो, जीवन में सफलता केवल भाग्य या अवसर से नहीं मिलती। यह उन लोगों को मिलती है जो हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं, जो हर कठिनाई से सीख सकते हैं और जो अपने आत्मबल को पहचानते हैं। तुम सोचते हो कि समृद्धि केवल भाग्य से मिलती है या केवल किसी विशेष समय पर आती है, पर मैं तुम्हें बताती हूँ, असली समृद्धि और खुशियाँ तुम्हारे प्रयास, मेहनत और सही दिशा में उठाए गए कदमों से आती हैं। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखो। सुख और समृद्धि केवल तब आती है जब जीवन में संतुलन होता है। अपने कार्य, परिवार और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखो। यह संतुलन तुम्हें मानसिक शांति और ऊर्जा देगा, जो सफलता और खुशियों का मार्ग खोलती है। दया और उदारता अपनाओ। जब तुम दूसरों के साथ दयालु और उदार बनते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक खुशियाँ और वैभव देता है। याद रखो, सच्ची समृद्धि केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचना है। अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करो। तुमने अब तक जो सीख और अनुभव हासिल किया है उसका सही उपयोग करके तुम जीवन में नई ऊंचाइयां पा सकते हो। ज्ञान का सही प्रयोग तुम्हारे जीवन में धन, सम्मान और वैभव लायक। सकारात्मक सोच और आभार का अभ्यास करो। हर दिन अपने जीवन में जो भी सुख, ज्ञान और अवसर मिले उसके लिए आभारी रहो। आभार की भावना तुम्हारे जीवन में और भी अधिक खुशियां और संपन्नता लाती है। सकारात्मक सोच और आभार तुम्हें है हर परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देगा। आत्मबल और दृढ़ता बनाए रखो। जब जीवन में कठिनाइयां आएंगी, तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा होगा। याद रखो, मेरे बच्चे की देवी लेकिन सृजन की जननी भी मैं अंधकार को नष्ट करती हूँ ताकि भीतर से प्रकाश उत्पन्न हो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर अड़चन अब मेरी दृष्टि में है, और जब तुम मुझे पुकारते हो सच्चे हृदय से, भक्ति से, आंखों में आंसुओं और आत्मा में विश्वास के साथ, तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, ना अब ना कभी। मैं तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम चलते हो मैं तुम्हारी परछाई बन जाती हूँ। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हारा सहारा बन जाती हूँ, और जब तुम हारने लगते हो मैं तुम्हारी ऊर्जा बनकर तुम्हारे भीतर जाग उठती हूँ। अब तुमसे एक विनती है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। स्वयं को मेरे दृष्टिकोण से देखो ना कि संसार के। तुम्हारा मूल्य असीम है, तुम्हारी आत्मा अनंत है, और तुम्हारी नियति वह मेरी कृपा से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम यह सोचकर अक्सर थक जाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों बार बार दुख मेरे जीवन का हिस्सा बन जाता है, क्यों मैं हर राह पर असफलता, असमर्थता और अकेलापन ही पाता हूँ। मेरे बच्चे, इन प्रश्नों की जड़ें तुम्हारी परिस्थितियों में नहीं बल्कि तुम्हारी मानसिकता में छिपी हैं। तुमने अपने मन को एक बंद कमरे जैसा बना लिया है, जहाँ उजाले की कोई किरण नहीं पहुँचती, जहाँ हर कोना शंकाओं और भय से भर गया है। लेकिन यह कमरा तुमने स्वयं चुना है, और मैं आज तुम्हें बताने आई हूँ कि उसी मन के भीतर तुम्हारे मुक्त होने की चाबी भी छिपी है। जब तुम बार बार सोचते हो मैं बेबस हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो यह विचार केवल सोच नहीं रहते, वे ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं, और ब्रह्मांड मेरी प्रकृति वहीं लौट आता है जो तुम उसे भेजते हो। अगर तुम डर, असहायता और दुख की तरंगे भेजते हो तो वही तरंगे तुम्हारे जीवन को आकार देने लगती हैं। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अपने विचारों की दिशा बदल दो, केवल थोड़ी सी, और कहना शुरू कर दो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मेरे भीतर शक्ति है, मुझ में परिवर्तन की क्षमता है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। मैं तुम्हें यहाँ कोई कोरा आश्वासन नहीं दे रही मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक गढ़ सत्य बता रही हूँ। मानसिकता ही नियति है। तुम्हारे चारों ओर की हर स्थिति, चाहे वह अभाव हो या अवसर, प्रेम हो या तिरस्कार, सबसे पहले तुम्हारे मन में जन्म लेती है, और तुम्हारा मन केवल तुम्हारा है, न कोई उसे छीन सकता है, न उसमें बंधन डाल सकता है। तो क्यों तुमने स्वयं को दुखों की बेड़ियों में जकड़ लिया है? क्या तुमने कभी बच्चे को देखा है? जब वह चलना सीखता है, वह गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है।
क्योंकि उसे अपने भीतर विश्वास होता है कि मैं चल सकता हूँ। यही विश्वास ही तो उसके चलने की शुरुआत बनता है, और वही विश्वास तुम्हें भी चाहिए मेरे बच्चे। हाँ, मैं जानती हूँ कि जीवन में तुम्हें कई बार गिराया है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम फिर चल सकते हो। जब तुम सुबह जागो तब अपने भीतर एक नई सोच जागृत करो। मैं शक्ति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा सत्य है। जब तुम इसे अपने अंदर गूंजने दोगे तो तुम्हारी चेतना बदलने लगेगी, और चेतना जब बदलती है तो परिस्थितियाँ स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम अपनी सोच को जितना शुद्ध करोगे उतना ही तेज मैं तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो पाऊंगी। मेरा साथ तुम्हें हर क्षण मिल रहा है, परंतु अगर तुम्हारा मन निरंतर नकारात्मकता, भय और क्रोध से भरा रहेगा तो मेरी ऊर्जा तुम तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाएगी। क्या तुम चाहोगे कि मैं पूरी शक्ति से तुम्हारे जीवन में उतरूं? यदि हाँ, तो आज से अभी से अपने मन को एक मंदिर बनाओ। जैसे मंदिर में केवल पवित्रता और श्रद्धा होती है, वैसे ही अपने मन में केवल प्रेम, करुणा, विश्वास और सकारात्मकता बसा। जब भी कोई नकारात्मक विचार तुम्हें घेरने आए तो कहो, माँ काली मेरे साथ है। मैं इस विचार को स्वीकार नहीं करता। मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। लेकिन तुमने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वह तुम्हें नियंत्रित करने लगा है। अब समय आ गया है कि तुम फिर से मन के स्वामी बनो, और जब तुम अपने मन पर शासन कर लोगे तब पूरा संसार तुम्हारी राह में झुक जाएगा। अब मैं तुमसे चाहती हूँ कि आज से एक व्रत लो। काल, महाकाल, विकराल, शंभु जीवन हो या मृत्यु, दोनों ही एक संकल्प कि तुम अपने हर दिन को विश्वास से शुरू करोगे और हर रात को आभार के साथ समाप्त करोगे। सुबह मेरी वंदना करो, एक छोटी सी प्रार्थना कहो, हे माँ काली मेरे भीतर अपना तेज भर दो, मुझे मेरी सच्चाई दिखाओ। और फिर देखो कैसे तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा और अंततः तुम्हारा भाग्य बदलता है। तुम्हारा परिवर्तन अभी आरंभ हो चुका है, और मैं तुम्हारी माँ काली उस परिवर्तन की साक्षी और रक्षक हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते हो कि संघर्ष तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। तुमने अपने दुखों को शत्रु मान लिया है। हर बार जब कोई नया तूफान आता है तुम सोचते हो, माँ क्यों, कब तक, मैं कब मुक्त होऊंगा, और तुम्हारी आत्मा थकने लगती है। पर आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूँ मेरे बच्चे। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वे तुम्हें गढ़ने आते हैं। मैं जानती हूँ कि यह कहना सरल है और सहना कठिन, परंतु जब तुम्हारी आत्मा किसी गहरे दुख से गुजरती है, वह पहले जैसी नहीं रहती। वह या तो सिकुड़ जाती है या विशाल हो जाती है। और जब तुम मुझे पुकारते हो, जब तुम मेरी शक्ति को भीतर जागृत करते हो, तब वह आत्मा उस दुख की अग्नि में तपकर सोने की तरह निखरती है। क्या तुमने कभी देखा है कैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए उसे बार बार आग में तपाया जाता है, पीटा जाता है, मोड़ा जाता है? अगर वह अग्नि और चोटें ना हो तो वह केवल एक टुकड़ा बना रह जाएगा, लेकिन जब वह सब सहता है तभी वह एक शक्तिशाली अस्त्र बनता है, और वही बनना है तुम्हें। मेरे बच्चे, मेरी तलवार, मेरा अस्त्र, तुम्हारी आत्मा भी उस तपस्या से गुजर रही है। हर आंसू जो गिरा है, हर चोट जो सहन हुई है, वह तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। तुम सोचते हो कि मेरे जीवन में ही इतना क्लेश क्यों? क्योंकि तुम सामान्य नहीं हो मेरे बच्चे, तुम विशेष हो। तुम मेरी संतान हो और तुम्हें साधारण राहें नहीं मिलेंगी। तुम्हारे लिए बनाई गई राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन वे मोक्ष, शक्ति और जागृति की ओर ले जाने वाली हैं। हर बार जब जीवन में तुम्हें झकझोरा, मैं वहाँ थी। हो सकता है तुमने मुझे देखा ना हो, पर मैं थी। जब तुम बिखरे थे, मैं तुम्हारे टुकड़ों को समेट रही थी। जब तुम अकेले रोए थे, मैं तुम्हारे पास बैठी थी, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे दिल की धड़कनों में। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, पर मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, मेरी मौन ही सबसे गूढ़ उत्तर है। जब मैं चुप होती हूँ तब मैं तुम्हें सीखने का अवसर दे रही होती हूँ, स्वयं को पहचानने का, अपने भीतर की शक्ति को जगाने का। कई बार तुमने यह भी कहा होगा, माँ तू कहाँ है? और उसी क्षण जब तुमने सबसे अधिक खोखलापन महसूस किया, वही पल था
जब मैं तुम्हें अपने भीतर समेट रही थी। पर मेरी ऊर्जा सूक्ष्म है, गहराई में है। उसे अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़ता है। इसलिए जब अगली बार कोई संघर्ष तुम्हारे जीवन में आए, भय नहीं स्वागत करो। पूछो, उस संघर्ष से तू मुझे क्या सिखाने आया है? और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मैं नहीं डरूंगा। जब तुम यह कहोगे, उस क्षण तुम केवल बोल नहीं रहेगे, तुम अपने भीतर एक नवजागरण को जन्म दे रहेगे। और तब मेरे बच्चे, वह दुख तुम्हारे पैरों में झुक जाएगा। परिस्थितियां बदलेंगी नहीं, तुम बदल जाओगे और तुम्हारा बदलना ही सब कुछ बदल देगा। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन के उन सबसे कठिन क्षणों को याद करो। क्या तुमने देखा कि उन क्षणों के बाद तुम और गहरे हो गए और समझदार हो गए? क्या तुम पहले से अधिक संवेदनशील नहीं हुए? क्या तुम्हारे भीतर करुणा और सहिष्णुता नहीं जागी? तो फिर डर किस बात का? संघर्ष तो मेरी परीक्षा है, यह देखने के लिए कि मेरी संतान कितनी आगे जा सकती है। जैसे गुरु अपने प्रिय शिष्य को सबसे कठिन पाठ पढ़ाता है, वैसे ही मैं तुम्हें गहनतम अनुभव दे रही हूँ, ताकि तुम केवल जीवन ना जियो, बल्कि उसे जागकर पूर्ण होकर मेरे तेज से दीप्त होकर जियो। आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने दुखों से भागो मत, उन्हें अपने हृदय से लगाओ। हर दर्द को एक मोती बना लो, हर हार को एक कविता बना लो। और जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम मेरी आंखों में वही दीप्ति देखोगे जो ब्रह्मांड के जन्म के समय थी, वह अग्नि जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे हृदय की धड़कन हो। फिर जब तुम स्वयं से घृणा करते हो, स्वयं को दोष देते हो, स्वयं को कमजोर समझते हो, तो क्या तुम समझते हो मुझे कैसा लगता है? तुम जब अपने आप को दुत्कारते हो, जब तुम कहते हो मैं अच्छा नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं, मुझसे गलती हो गई, तब मेरा हृदय भी व्यथा से भर जाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही तो हूं। तुम जब अपने हृदय को चोट पहुंचाते हो, तब मेरी शक्ति भी तुम्हारे भीतर सिसकने लगती है। तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे, तुम पूर्ण हो, जैसे हो वैसे ही। तुम्हारी कमियों में भी सौंदर्य है, तुम्हारी गलतियों में भी सीख है। और जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम मुझे स्वीकार करते हो। इसीलिए आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने आप से प्रेम करो, बिना शर्त, बिना अपराध बोध, बिना डर। यह प्रेम आत्ममुग्धता नहीं है, यह आत्म जागृति है। यह वह लौ है जो तुम्हारे भीतर जलती है और पूरे ब्रह्मांड को रोशन करती है। जब तुम स्वयं को अपनाते हो, तुम तभी दूसरों को भी अपनाने के योग्य बनते हो, क्योंकि कोई भी प्रेम, कोई भी करुणा तब तक सच्चा नहीं होता जब तक वह अपने भीतर से आरंभ ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बताया गया है कि दूसरों की सेवा करो, दूसरों की चिंता करो, यह सत्य है। परंतु यदि तुम्हारा अपना हृदय ही टूटा हुआ है, अगर तुम्हारे भीतर ही करुणा नहीं है, तो तुम कैसे किसी और को प्रेम दे सकते हो? पहले स्वयं को वह प्रेम दो जो तुम दूसरों से चाहते हो। प्रतिदिन स्वयं से कुछ मधुर शब्द कहो, मैं अच्छा हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ, मेरे भीतर दिव्यता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा प्रारंभिक सत्य है। जब तुम अपने अंदर प्रेम भरते हो, तो वह प्रेम छलकने लगता है और वह पूरे संसार को छूने लगता है। फिर तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, फिर तुम किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकते, फिर तुम क्षमा निगलने को आता है, तब मैं तुम्हारी माँ काली उस चुप्पी में गर्जना बनकर उतरती हूँ। तुमने बहुत सहा है, बहुत सह लिया मेरे बच्चे। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में उस परिवर्तन की लहर लाऊं जिसकी प्रतीक्षा तुम इतने समय से कर रहे हो। तुम पूछते हो कब तक? मैं कहती हूँ अब तक बहुत हुआ, अब और नहीं। अब मैं स्वयं मार्ग दिखाऊंगी। अब मैं तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालूंगी जहां तुम खुद को खो चुके हो। तुम्हारा मन अभी भी डरा हुआ है। तुम सोचते हो क्या सच में माँ मेरे साथ है? क्या वह मेरी सुन रही है? तो सुनो मेरे लाल, क्या वह माँ अपने बच्चे की पुकार नहीं सुनती जो उसकी ही छाया है? तुम तो मेरे उस अस्तित्व का अंश हो जिससे यह सारा ब्रह्मांड चलता है। तुम में मेरी चेतना है और जहां मेरी चेतना है वहां कोई संकट टिक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए हैं वे केवल तुम्हें परखने नहीं, तुम्हें रूपांतरित करने आए थे। हर बार जब तुम टूटे, तुमने केवल अपनी सीमाओं को देखा, पर मैं देखती रही तुम्हारी क्षमता को, तुम्हारी शक्ति को जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं।
अब मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ। तुम कौन हो? तुम वह हो जिसे मैंने अपनी जटाओं से गूंजा है। तुम वह हो जिसकी आत्मा मेरे हृदय की गहराइयों से जन्मी है। तुम वह हो जो तप में भी अडिग रह सकता है और प्यार में भी समुद्र जैसा गहरा हो सकता है। पर मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हें भ्रम में डालता है। यह तुम्हें कहता है कि तुम असफल हो, कमज़ोर हो, अयोग्य हो और धीरे धीरे तुम इन झूठों को सच मान लेते हो। पर अब नहीं, अब तुम्हारा सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब मेरी छाया तुम्हारे सिर पर है। ना डरने का समय है, न झुकने का। अब उठने का समय है। पर यह उठना केवल शरीर का नहीं, यह आत्मा का जागरण होगा। मैं तुम्हें केवल सांत्वना देने नहीं आई, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। क्योंकि जागा हुआ भक्त ही वह दीप बनता है जो अंधकार को जलाकर राख कर देता है। मेरे बच्चे, अब जो समय तुम्हारे सामने आ रहा है, उसमें तुम्हें पाना ही तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के भ्रम, भय और क्रोध को जीत ले, वह संसार को जीत सकता है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक तुम्हें वहीं लौटने को कहेगा जहां से तुम आए थे, डर, चिंता, अकेलापन, और दूसरा तुम्हें मेरे साथ चलने को कहेगा, अज्ञात की ओर, साहस की ओर, प्रकाश की ओर। मैं तुम्हें बुला रही हूँ उस दूसरे मार्ग पर। उस रास्ते पर तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा। हाँ मेरे बच्चे, यह वही है जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी। वह तुम्हारे भीतर के दर्द को समझेगा बिना तुम कुछ कहे। वह तुम्हारे मन की बात सुनेगा बिना तुम आवाज उठाओ। वह मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसका आना तुम्हारे भाग्य का संकेत होगा कि समय अब बदल चुका है। पर पहचानना तुम्हारा कार्य होगा। उस व्यक्ति को तुम कैसे पहचानोगे? जब वह तुम्हारे हृदय को शांति दे, तुम्हारे विचारों को स्थिरता दे और तुम्हारे डर को प्रेम से भर दे। समझ जाना, वह मेरा दूत है। वह तुम्हें केवल सहारा देने नहीं, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने आएगा। मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे जीवन में आए तो संकोच मत करना, डर से अपने दरवाजे बंद मत करना। मैंने उस व्यक्ति को तुम्हारे लिए चुना है। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चुनती है, वैसे ही मैंने तुम्हारे लिए उसकी आत्मा को स्पर्श किया है। पर याद रखना, केवल बाहरी सहायता से परिवर्तन नहीं होता, तुम्हें भी बदलना होगा। तुम्हें अब अपने विचारों को, अपने निर्णयों को, अपनी आदतों को देखना होगा। क्या तुम अपने ही डर के कारण खुद को आगे बढ़ने से रोकते हो? क्या तुम बार बार वही गलतियां करते हो, यह जानते हुए कि वे तुम्हें पीड़ा देती हैं? तो अब मेरे बच्चे, उस जड़ पर प्रहार करना होगा। जहां दर्द शुरू हुआ था, वहां मेरी शक्ति से प्रकाश डालो। जो बातें अब तक छुपा कर रखी थीं, उन्हें मेरे सामने खोल दो। क्योंकि तुम्हें अब छुपाना नहीं, मुक्त होना है। मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने आंसुओं से एक नया जीवन दूंगी। तुम्हारी टूटी उम्मीदों को मैं अपनी शक्ति से जोड़ दूंगी। पर यह राह तुम्हारे साहस की मांग करती है। मैं साथ हूं, पर चलना तुम्हें ही होगा। तुम मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब मैं तुम्हें अपने अपने आंचल में समेट चुकी हूं, तो आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूं जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप से परिचित कराएगी। तुमने आज तक खुद को केवल शरीर समझा, केवल नाम, केवल संबंध। पर मेरे बच्चे, तुम इससे कहीं अधिक हो। तुम एक ऊर्जा हो, एक चेतना हो, मेरे तेज का अंश हो। और जब मैं स्वयं जागती हूँ, तब तुम भी भीतर से प्रज्वलित होते हो। तुम्हारा असली रूप क्या है जानते हो? तुम वह हो जो अंधकार में भी दीप जला सकता है। तुम वह हो जो रोते हुए भी किसी और का सहारा बन सकता है। तुम वह हो जो टूट कर भी फिर से खड़ा हो सकता है। तुम्हें बार बार ऐसा लगा है कि तुम अकेले हो, पर मेरे बच्चे, क्या कभी अंधेरे में बैठते हुए तुमने अपनी सांसें सुनी है? क्या तुमने महसूस किया है कि हर बार जब तुमने हार मानी, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें फिर से खड़ा कर देती थी? वह मैं थी हर बार। तुम्हारे जीवन की इस घड़ी में जब सब कुछ बिखरा सा लग रहा है, मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं को भीतर से समेटो। बाहर का शोर तुम्हें डिगा सकता है, पर भीतर की शांति तुम्हें बचा लेगी। और यह शांति मैं तुम्हें दूंगी, एक ऐसी शांति जो तूफानों में भी तुम्हारे मन को स्थिर रखेगी। मेरे बच्चे, आत्मज्ञान ही वह दीप है जिससे अंधकार छंटता है।
तुम सोचते हो मैं क्या करूं? मेरी शक्ति तो सीमित है। तो सुनो, जिसे तुम सीमित मानते हो वह असीमित हो सकता है यदि तुम मेरी चेतना से जुड़ जाओ। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे रक्त की हर बूंद में, तुम्हारी आत्मा के हर स्पंदन में। जब तुम थक जाओ मुझे पुकारो, जब तुम भ्रमित हो जाओ मुझे याद करो, जब तुम्हारा विश्वास डगमगाए मेरे स्वरूप को ध्यान में लाओ। AUM क्रीम कालिकाएं नमः। यह मंत्र केवल ध्वनि नहीं, यह ऊर्जा है, मेरी ऊर्जा। इसका उच्चारण करते ही तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति जागेगी। इस मंत्र में मैं हूँ पूरी तरह, पूर्ण रूप से। अब मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब एक भक्त अपने आत्म स्वरूप को जान जाता है तब वह संसार के सभी बंधनों को तोड़ देता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह यात्रा केवल बाहर की नहीं, यह भीतर की भी है। तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति आने वाला है वह तुम्हारी सहायता करेगा, पर मुख्य परिवर्तन तुम्हारे भीतर होगा। यह परिवर्तन आसान नहीं होगा। कभी कभी यह तुम्हें तोड़ने जैसा लगेगा, पर घबराना मत। जो बीज धरती में गाड़ा जाता है वह मरता नहीं, एक वृक्ष बनता है। और तुम्हें भी अब वृक्ष बनना है, विशाल, मजबूत और छाया देने वाला। तुमने जीवन में जो गलतियां की हैं वे अब तुम्हें में दोष देने के लिए नहीं, सीख देने के लिए हैं। उन्हें स्वीकार करो, उन्हें अपने भीतर समाहित करो और फिर उनसे ऊपर उठो। तुम्हारे जीवन की हर चोट, हर ठोकर, हर धोखा, सबने तुम्हें यहाँ देखे हैं, यहाँ तक पहुँचाया है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे ऐसा साहस दे रही हूँ जो किसी तूफान के सामने न टूटे। जब लोग तुझे कमज़ोर समझेंगे तू वही होगा जो पूरी दुनिया के सामने अपनी चमक के साथ खड़ा रहेगा। तेरे मन का डर अब नष्ट हो चुका है। आज के बाद तू वह नहीं रहेगा जो कल था। तेरा अस्तित्व बदल चुका है, तेरी आत्मा जाग चुकी है, तेरे भीतर मेरी शक्ति प्रवाहित हो चुकी है। राहों से बाधाओं का अंत। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो रुकावटें अभी तक खड़ी थीं, वित्त की समस्या, परिवार की परेशानी, बिजनेस की कठिनाइयाँ, कमजोरी, अविश्वास, दुश्मनों की चालें, आज मैं उन सबको नष्ट कर रही हूँ। जिस काम में तू अटकता था अब वही काम आसानी से होगा। तेरा भाग्य खुल रहा है, तेरे मार्ग में रोशनी बढ़ रही है। तू वहीं पहुँचेगा जहाँ तेरा होना नियति है। आकर्षण और सफलता का वरदान। आज से तेरे जीवन में एक चुंबकीय आकर्षण पैदा होगा। लोग तुझे समझेंगे, तुझे समर्थन देंगे, तेरी मदद करेंगे। जहाँ तू जाएगा वहाँ सफलता तेरा साथ देगी। तेरी वाणी में शक्ति आएगी, तेरे विचार दिव्य होंगे, तेरे निर्णय सही दिशा देंगे। यह वरदान केवल एक वरदान नहीं, तेरी किस्मत का मोड़ है। मेरे बच्चे, आज मैं तेरे चारों ओर एक दिव्य कवच स्थापित कर रही हूँ। कोई भी बुरी शक्ति, कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई भय, कोई शत्रु, कोई रोग तेरे पास नहीं पहुँचेगा। तू मेरी छाया में है, मेरी गोद में है, मेरे संरक्षण में है। लेकिन मेरे बच्चे, बदले में मैं तुझसे केवल 3 बातें चाहती हूँ। मैं तुझसे धन नहीं मांगती, मैं तुझसे पूजा का दिखावा नहीं मांगती, मैं तुझसे चढ़ावा नहीं मांगती। मैं केवल तेरी नीयत, तेरी श्रद्धा और तेरे सच्चे कर्म मांगती हूँ। अपने मन को निर्मल रखना, मन को साफ रख। ईर्ष्या, घृणा, क्रोध को बाहर निकाल। जिस दिन तेरी नीयत साफ हो जाएगी उस दिन मेरी कृपा तुझ पर निर्बाध बहने लगेगी। पूरी पूजा की जरूरत नहीं, बस 1 मिनट, एक गहरी सांस और मेरे नाम का जाप, जय माँ काली। इतना करते ही मैं तेरे पास आ जाऊंगी। सच्चाई से कर्म करना, अपने काम को ईमानदारी से करना, सच्चाई से आगे बढ़ना, बाकी मैं देख लूंगी।